प्रधानमंत्री ने अगर इसको इंडिया को आतंकवादी संगठन से जोड़ने का प्रयास किया है तो हम तो ये कहेंगे कि उनके शब्दों पर मत जाइए, भाव पर जाइए। समझ गए ना? कौन आतंकवादी है और कौन देश प्रेमी है ये तो 24 में जनता तय करेगी। लेकिन अगर इंडिया उनको आतंकवादी दिखता है तो इतना तो तय हो गया कि वो आतंकित हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि विपक्ष जो है वो दिशाहीन हो चुकी है और वहीं उनके नए नाम को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि आतंकी संगठन जो है वो भी इंडिया का नाम लेते हैं, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बता दें आपको कि वित्त मंत्री जेडीयू कोटे से मंत्री वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है इससे तो यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरी तरीके से आतंकी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, 2024 में भाजपा को हटाना है। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। हैं अगर दो हिस्से में लीजिए तो सिर्फ इनके कार्यकाल में जो हमारा ड्यू पुराने क्राइटेरिया के आधार पर जो चला आ रहा था, इनके 2014-15 में आने से पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उस हिसाब से छोड़ देते, नई व्यवस्था करके जो इन्होंने राशि भेजी है उस हिसाब से हमें कम से कम एक ही हिस्से में लगभग 31,000 करोड़ और दूसरे में फिर 50-60 हजार करोड़। सोचिए कितनी हमारा हकमारी हुई है। पुरानी व्यवस्था रहती हमको लगभग 70-80 हजार करोड़ रुपया ज़्यादा मिला होता अभी तक। तो ये तो व्यवस्था ऐसी करते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी होती है। और जब बिहार अपने संसाधन, अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन और गरीब केंद्रित योजनाओं के माध्यम से हम अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं या उसमें हमारी सफलता देश में सबसे अच्छी रही है, तो आज इसका भी श्रेय लेने के लिए परेशान है। कोई भाजपा नेता बताए ना भाई क्या उन्होंने दे दिया है बिहार को। हम लोग तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते थक गए, नहीं देते हैं। जो हम लोग सुविधा मांगते हैं कुछ नहीं देते हैं। जो पैसे हमारे हिस्से के हैं वो भी समय पर नहीं देते हैं। याद होगा आप लोग को असेंबली में अभी एक सप्लीमेंट्री बजट में हमने बताया था कि समग्र शिक्षा अभियान जिसकी राशि से हम लोग शिक्षकों का वेतन देते हैं उसमें उनको 60% देना है। उसमें भी क्या कलाकारी लगा दिया कि कैपिंग कर दिया कि जब शुरू हुआ था उस समय से चाहे मनमोहन सिंह जी से लेके वाजपेयी जी के सरकार में भी वो छात्र शिक्षक के अनुपात से शिक्षकों की संख्या निर्धारित होती थी कि भाई 40 छात्र अगर हैं आपके यहाँ तो उसके हिसाब से एक शिक्षक होना चाहिए। उसी हिसाब से शिक्षकों की संख्या आवंटित होती थी और उसके लिए मानदेय मिलता था। इन्होंने उसका कैपिंग कर दिया कि हम अब इतना ही शिक्षक का देंगे, चाहे आपको जितना रखना हो रखिए, नहीं रखना हो नहीं रखिए। जो पैसा उनको दिया जाता था उसको लगातार घटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने देंगे, आपको जितना आदमी को देना है जितना देना है आप दीजिए। ऐसा कहीं कोई प्रावधान सुने हैं कि वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये भारत सरकार का फैसला है कि 5% राशि अब हर वर्ष घटते जाएगी। बढ़ने का आप सुने होइएगा कि अलग अलग कारणों से बढ़ाया जाता है, लेकिन घटने का ये अनोखा मतलब फैसला या अनूठी योजना ये मोदी जी की सरकार की ही हो सकती है कि आज जो हम दे रहे हैं आपको घटा देंगे।
कितना 100% केंद्र सरकार देती थी, फिर 90-10 हुआ, 75-25 हुआ। अब तो बल्कि समग्र शिक्षा में देखिए तो वर्चुअली अब होते होते वो 20-80 हो जाता है। 80% हम लोग को लगाना पड़ता है शिक्षकों के लिए, केवल समग्र शिक्षा अभियान में, जिसका केंद्र आज भी मानती है कि 60-40 का रेशियो है। 60 उनको देना है, 40 राज्य को लगाना है। लेकिन आज व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से पूरे साल भर का हम लोग हिसाब करते हैं तो शिक्षकों का वेतन हो या फिर अन्य जो शिक्षा पर खर्च है उसमें 80% राज्य का संसाधन लगा होता है। और तब चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी दूर करने की योजना हो, इन सब को हम अपने संसाधन से और अपने नीतियों के समझिए कि प्रभावकारी क्रियान्वयन से हम सफलता हासिल किए हैं, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं, तो इनको श्रेय लेने की पड़ी हुई है। और भाजपा नेता अनर्गल बयान करते हैं, हम तो चुनौती देके कहा है कि आप एक योजना बता दीजिए, और हम आंकड़े के साथ कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए जो पहले के प्रावधानों के हिसाब से हमें मिलने चाहिए थे, कि मोदी जी के सरकार में सारे जो शेयरिंग पैटर्न होता है पैसा लगाने का, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं उसकी बात ले लीजिए, इन्हीं का फैसला है कि कम से कम रहेगा, रोज बढ़ाते जा रहे हैं, है कि 30 तक होनी चाहिए, 100 से ऊपर कर दिए हैं। और केंद्र प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है कि योजना का नाम वो रखेंगे, फॉर्मेट वो तय करेंगे, क्या होगा वो तय करेंगे, और कह देंगे कि हम इसमें 50 रुपया डालेंगे, आप 50 दीजिएगा तभी ये योजना जाएगी। मतलब नाम उनका, काम उनका, तरीका उनका, हम अपने संसाधन का पैसा लगा दे, हमारा पैसा भी लग जाएगा तो कहेंगे कि हमारी योजना है। ये कितने तरह से गड़बड़ी की बात होती है ये समझिए। तो इसलिए हम आपको यही शेयर साझा करने के लिए और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि आज अगर गरीबी दूर करने में या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में बिहार की उपलब्धि देश में अव्वल है, सबसे ज़्यादा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की कुशलता, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन से लेके गरीबी से दूर करने से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का नतीजा है। ये भाजपा सिर्फ ईर्ष्या जलन बस, अब प्रशंसा तो कर नहीं सकते हैं, तो जबरदस्ती का केंद्र सरकार, जरा पूछ लीजिएगा जो केंद्र की कौन योजना मिल गई है बिहार को। इसलिए ये मूल बात जो है वो हमने कहा। बाकी हमारे बड़े भाई प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दे। इसमें तो हम एक बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने अगर इसको, इंडिया को आतंकवादी संगठन से जोड़ने का प्रयास किया है, तो हम तो ये कहेंगे कि उनके शब्दों पर मत जाइए, भाव पर जाइए। समझ गए ना, कौन आतंकवादी है और कौन देश प्रेमी है ये तो 24 में जनता तय करेगी। लेकिन अगर इंडिया उनको आतंकवादी दिखता है तो इतना तो तय हो गया कि वो आतंकित हैं। इतना तो तय हो गया कि इंडिया बनने के बाद वो आतंकित महसूस कर रहे हैं, उनकी गद्दी पे कुछ खतरा दिखने लगा है। तो आतंकित आशंकित होना स्वाभाविक है। इंडिया की मजबूती ही इतनी है कि वो आतंकित होना उनका स्वाभाविक है। इसलिए उनके भाव को समझिए। आप लोग को दिशाहीन बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारी दिशा तय है, ये उनको अच्छे से मालूम है कि हमारे दिशा और हमारे रास्ते और हमारे लक्ष्य में सब कुछ एक ही है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। इसमें हमारी दिशा तो स्पष्ट है, साफ है, स्ट्रेट है, सीधी है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ।